हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन पार्ट वी फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78 डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे अनएक्सपेक्टेड कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑल्सो नोन एज फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट को फॉर्मल हेड कहते हैं, नॉमिनल हेड कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन इन आर्टिकल 52। तो प्रेसिडेंट किस में दिए हैं? आर्टिकल 52 में दिए हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये किस में दिया है? ये आर्टिकल 54 में दिया है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ। तो प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जिसमें जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो प्रेसिडेंट का चुनाव करता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल चुने हुए सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। तो एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य हैं या कितने विधायक हैं उस स्टेट के, इनटू 1000। ऐसे ही एमपी के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैसे? वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट्स। मतलब जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं सभी के एमएलएस के वोट की टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाती है। इलेक्टोरल कोटा। इलेक्टोरल कोटा क्या होता है? ये मिनिमम रिक्वायर्ड वोट है किसी व्यक्ति के प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, जितने वोट पड़े हैं उनकी टोटल वैल्यू उसके डिवाइड बाय 2 + 1। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसे हम आगे समझेंगे। और वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। द वोटर व्हाइल कास्टिंग हिज वोट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंसेस बाय मार्किंग 1 2 3 4। तो सभी वोटर्स को एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और उन कैंडिडेट्स के नाम के सामने ये अपने प्रेफरेंस डाल देते हैं 1 2 3 4। इफ नो कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा, द पर्सन सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर कैंसल। तो पहली राउंड की काउंटिंग में अगर किसी व्यक्ति को भी जो वैलिड कोटा है उससे अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो जो सबसे लास्ट में होता है, मतलब जिस व्यक्ति को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसके सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं। यदि डी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं तो उसे हटा दिया जाएगा, साथ ही साथ उसका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। तो जितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में ए को डाला होगा तो वो सारे वोट ए को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जितने लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस में डाला होगा वो सारे वोट बी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जितने लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस में डाला होगा वो सारे वोट सी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट।
तो जितने भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी प्रकार का प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। अगर पार्लियामेंट में कोई सदस्य की सीट वैकेंट है या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट वैकेंट है तो इस ग्राउंड पर किसी भी प्रेसिडेंट इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। If the election of a person is declared void by Supreme Court, the act done by him before the date of the declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force। यदि किसी व्यक्ति के एज ए प्रेसिडेंट जो चुनाव हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो भी उसके कोर्ट के फैसले के दिन तक किए गए कार्य इनवैलिड नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 58। तो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वो आर्टिकल 58 में दी हुई हैं। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, तो कम से कम 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये इंपॉर्टेंट, तो लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए वो। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसको कम से कम 50 लोग प्रपोज करें और 50 लोग उसको सपोर्ट करें उस प्रपोजल को। Every candidate has to make a security deposit of 15,000 in Reserve Bank of India and it is liable to be forfeited in case the candidate fails to secure 1/6 of the vote polled। तो किसी भी कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है 15,000 का और किसी भी व्यक्ति को पोल्ड वोट का 1/6 से कम मिलता है तो उसका जो 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाता है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 60। तो प्रेसिडेंट की जो ओथ अफर्मेशन है वो दिया हुआ है आर्टिकल 60 में। इन इस ओथ प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो केवल प्रेसिडेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की ओथ लेता है। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की शपथ लेता है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होंगे वो दिलाएंगे। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ, और यदि प्रेसिडेंट के स्थान पर कोई और व्यक्ति है जो उनका कार्यभार संभाल रहा है तो वो भी यही ओथ लेता है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो कंडीशन या जो उनको प्रिविलेज हैं मिले हुए हैं उन्हें देखते हैं। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। तो कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनता है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर है तो जिस दिन वो अपने ऑफिस में इंटर करेगा उस दिन उसे वो सीट छोड़ देनी होगी। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, तो उन्हें राजभवन मिल जाता है अपने रहने के लिए। He is entitled to such more emoluments, allowances, privileges as may be determined by Parliament। तो इनके जो emoluments है, allowances, privileges जो भी हैं वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office। तो इनके टर्म ऑफ ऑफिस के समय इनके जो भी इनको अलाउंसेस मिल रहे हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। In 2018, the Parliament increased the salary of President from 1.5 lakh to 5 lakh per month। तो 2018 में पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट की सैलरी 1.5 लाख पर मंथ से बढ़ाकर 5 लाख पर मंथ कर दी है। एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिस, तो ये अपने ऑफिस के लिए किसी भी प्रकार की लीगल लाइबिलिटी से मुक्त, मतलब इनके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के लिए आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, तो इनके खिलाफ किसी प्रकार की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, तो इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता या जेल में नहीं डाला जा सकता। इवन
for civil proceedings can be instituted against them only after giving 2 months notice। तो जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी इन पर तभी चलाई जा सकती हैं जब इन्हें पहले 2 महीने का नोटिस दिया गया हो। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स हिज ऑफिस। तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये आर्टिकल 56 में दिया है। प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, ये अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ही होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। तो जब तक अगला प्रेसिडेंट ना आ जाए तब तक ये अपना ऑफिस संभालते हैं। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म। तो ये कितने बार भी एज ए प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो राष्ट्रपति को केवल इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इट इज गिवन इन आर्टिकल 61। तो ये आर्टिकल 61 में दिया है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट जो चार्जेस हैं वो किसी भी हाउस में लाए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। These charges should be signed by 1/4 member of the house। तो इनके खिलाफ चार्जेस तभी लाए जा सकते हैं जब यह जिस सदन में लाया जा रहा है उसके कम से कम 1/4 सदस्यों ने उन चार्जेस पर अपने साइन किए हों। 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो इसके पहले प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। A majority of 2/3 of the total membership of the house required to pass resolution of impeachment। तो impeachment का रेजोल्यूशन पास होने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होता है टोटल मेंबरशिप का। मेंबर्स प्रेजेंट नहीं, टोटल जितनी मेंबरशिप है उसका 2/3 चाहिए होता है। देन इट सेंड टू द अदर हाउस विच इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। इसके बाद इसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है जहां इन पर लगे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। द प्रेसिडेंट हैव राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में मौजूद रहे और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। इफ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासेस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अगर दूसरा सदन भी इन पर लगे चार्जेस को सही मान लेता है और 2/3 बहुमत से रेजोल्यूशन पास कर देता है, द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास। तो जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास होता है उसी दिन से प्रेसिडेंट अपने पद से हटा दिए जाते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते लेकिन इम्पीचमेंट में हिस्सा लेते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक पार्ट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। If the office of president falls vacant, elections should be held within 6 months from the date of occurrence of vacancy। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है तो उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। Till that वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। ऑल्सो व्हेन प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। और उसके अलावा अगर किसी वजह से स्वास्थ्य के कारण, अनुपस्थिति के कारण या किसी और कारण से प्रेसिडेंट अगर अपना काम नहीं कर पाते हैं तो फिर वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। इन केस वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज ऑल्सो वैकेंट। और अगर इस कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। और ऐसे एक ही चीफ जस्टिस हुए हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी बने थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एंजॉय ऑल द पावर्स, इम्यूनिटी, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। तो इन्हें सेम इम्यूनिटी मिलती है, अमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि प्रेसिडेंट को मिलते हैं अगर ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।